नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनोड़ा एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं चेस की वीडियो, एजुकेशन वीडियो चेस की। चेस खेलना दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों को चेस खेलना इतना मुश्किल लगता है। या फिर दोस्तों जब मेरे को भी नहीं खेलना आता था तभी मैं सोचता था यार चेस गेम कैसे खेला जाता होगा, कितना मुश्किल होगा, किस प्रकार खेलते हैं। ये हम अगर नहीं सीखने की चाह के कारण हमें यह गेम बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज हम लेकर आए हैं चेस के पूरी वीडियोस के, जिससे आपको चेस खेलना बहुत आसानी से सीख जाओगे आप, और बिल्कुल आप अच्छे चेस के प्लेयर बन सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चेस में एक ब्लैक और एक वाइट या फिर किसी प्रकार के दो अलग अलग रंग की जो होते हैं, काटिया बोल सकते हैं इसको हम, ये होती है जो सबसे आगे होती हैं। जैसे आप सफ़ेद वाला देखो, इसमें जो सबसे आगे की तरफ हैं 8 खानों के अंदर सेम कलर की, इसको प्यादे बोला जाता है, प्यादा बोलते हैं इसको। और उधर ब्लैक वाले भी जो 8 होते हैं आगे वाले, वो प्यादे हैं। और इसके अंदर 64 खाने होते हैं, 8 आगे वाले प्यादे होते हैं और बाकी 8 नीचे होते हैं। सबसे मेन जो होता है दोस्तों, वो दोस्तों हम बताएंगे। जो ये प्लस वाला आप एक मुकुट के प्रकार देख रहे हो जिसके ऊपर प्लस का चिन्ह है, वो होता है दोस्तों राजा। और राजा के पास दोस्तों हमेशा पास में होती है रानी, जो भी आप मुकुट वाला देखते हो। और जो दोस्तों सबसे आखिर के अंदर खड़े होते हैं वो होते हैं दोस्तों हाथी। और जो हाथी के पास होते हैं वो घोड़े होते हैं, और जो घोड़ों के पास होते हैं वो ऊँट होते हैं। ऊँट के पास रानी है और इधर राजा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम चलते हैं। तो दोस्तों 8 उधर हो गए प्यादे, 8 इधर हो गए, और उधर भी आखिरी में हाथी हैं, उसके पास घोड़े हैं, उसके पास ऊँट है, और राजा और रानी है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी चाल चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो प्यादे होते हैं वो सीधे ही चल सकते हैं ओनली फॉर, जैसे ये प्यादा है तो ये सीधा ही चल सकता है और किधर भी नहीं जा सकता। अगर अगर इसके जैसे, और ये जब भी अगर कोई काठी खाता है तो ये क्रॉस खाता है। जैसे हम इसको के पास लेकर आए, फिर इसको इधर ले गए, फिर इसको अगर हम यहाँ पर लाए तो ये जो सफ़ेद वाला है इसकी चलाने की बारी है, तो ये हमेशा क्रॉस में खाता है। अब ये इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है। खाने के टाइम ये इस तरह खा सकता है, जैसे ये खाएगा तो ये भी इसको खा सकता है। समझ गए दोस्तों। जैसे आगे हम फिर लेकर चलते हैं जैसे। और दोस्तों अगर इसके बाद अगर इसको चलना होगा, जैसे हम इसी को चला लेते हैं, अगर इसके बाद फिर से ये अगर सफ़ेद वाला प्यादा चलेगा तो जब ये चौथे खाने के पास आ जाएगा उसके बाद ये 2 कदम नहीं चल सकता। वैसे प्यादा 2 कदम चल सकता है, लेकिन चौथे खाने के बाद ये 2 कदम नहीं चल सकता, 1 कदम ही चल सकता है। और चौथे खाने आधा ये शतरंज का है, उसके इधर आधे अगर खुद की घर की तरफ हैं तो आधे में तो वो 1 या 2 कदम चल सकता है, लेकिन उधर अगर हैं तो इसके पास आधे के पार करने के बाद वो सिर्फ 1 कदम चल सकता है। जैसे या तो इधर जा सकता है या फिर क्रॉस खा सकता है इसको। अगर पास में काटी हुई तो इसको ये खा सकता है आराम से। अब हम बात करने वाले हैं उसके बाद, जो बात करते हैं हम रानी की। दोस्तों हम रानी को बीच में लेकर आते हैं, जैसे ब्लैक वाली रानी हम यहाँ पर लाए और प्यादे को चल दिया। तो अब ये जो रानी है ना दोस्तों, ये किस तरफ भी जा सकती है। दो को देखिए दोस्तों, ये इसको भी खा सकती है, ये किस भी चारों तरफ चल सकती है। जो रानी होती है इसे हम वजीर भी वेद कहते हैं। और वजीर ही दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस गेम का। वजीर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों इस गेम का। अगर वजीर मर गए तो समझो आधा गेम लगभग हमारे हाथों से चला जाता है। अगर उसका वजीर और हमारा वजीर यानी रानी बोलते हैं हम, उसकी रानी और हमारी रानी अगर दोनों मर गई तो फिर गेम बराबर है। लेकिन अगर उसकी रानी जिंदा है और हमारी रानी मर गई तो फिर दोस्तों लफड़ा हो सकता है। एक प्रकार और हम बता दें दोस्तों, जैसे कि ये प्यादा है,
इसको इसने खा लिया, ये इस तरफ खा लिया। और अगर अब हम चलते हैं फिर से, अगर हम इसको चलते हैं तो फिर भी रानी देखो किधर भी खा सकती है, चारों तरफ चल सकती है। ये रानी की बात हुई। और जो दोस्तों राजा हैं, वो राजा सिर्फ जैसे हम चलते हैं, अभी राजा को बीच में लेकर आकर बताते हैं हम। दोस्तों जो राजा है, अगर ये मर गया ना दोस्तों, तो आप गेम हार चुके होंगे। दोस्तों राजा सिर्फ एक ही तरफ चल सकता है, राजा और किधर नहीं चल सकता। एक स्टेप चल सकता है चारों दिशाओं में, जैसे इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, किधर भी चल सकता है। रानी के होने के कारण ये इस तरफ नहीं चलेगा, जैसे इधर ये इसके जैसे आपको 5 बिंदु दिख रहे हैं। अगर बाकी 3 खानों में चलेगा पास में, तो उधर वो जैसे वहाँ चलेगा तो रानी उसको मार देगी, इसलिए ये उधर नहीं चल सकता। आप ध्यान रखना, राजा चारों दिशाओं में रानी की तरह ही चल सकता है, लेकिन रानी कहीं भी जा सकती है। और जो राजा होता है ना, वो सिर्फ एक स्टेप चल सकता है, जैसे इधर चल गया, ये रानी को समझा हम इधर लेके गए तो फिर राजा इधर चल गया। ऐसे राजा सिर्फ एक स्टेप चल सकता है किधर भी। अब हम बात करते हैं प्यादों की। दोस्तों जो प्यादे होते हैं ना, तो अगर वो प्यादा चला फिर चला, चला फिर चला, फिर चला, ऐसे करते करते अगर प्यादा आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया, जैसे हम इसको लेकर जाते हैं, अगर हम इसको लेकर जाएं प्यादे को, अगर प्यादे को जैसे ये क्रॉस में खा गया, मैंने आपको बता दिया है। अगर ये प्यादा, जैसे हम इस प्यादे को आगे लेके आते हैं ब्लैक वाले को, जैसे ध्यान रखना दोस्तों, ये खा सकता है राजा, हम इसको आप बता रहे हैं, राजा एक तरफ किधर भी चल सकता है। आप जितना हो सके इस राजा को कभी भी है ना, कभी भी राजा को आगे मत लेकर जाना, क्योंकि अगर पीछे ही रहेगा तो सेफ रहेगा। अगर फिर हम लेकर गए, अगर प्यादा यहाँ तक पहुँच गया एंड तक, तो ये प्यादा किसी में भी तब्दील हो सकता है। ये राजा बन सकता है, घोड़ा बन सकता है, हाथी बन सकता है, ऊँट बन सकता है। ये प्यादा राजा नहीं बन सकता, बाकी सब चीज़ बन सकता है ये प्यादा। तो ज़रूर ध्यान रखना, अगर इधर पहुँच गया ना, तो इसको ज़रूर आप इसको रानी में तब्दील करें, ताकि रानी किधर भी जा सकती है। जैसे मैं बता देता हूँ, रानी को किधर भी जा सकती है। जैसे हम यहाँ पर ये रानी बनने के बाद तो ये किधर भी जा सकता है। अब दोस्तों हमने राजा को बता दिया है, रानी के बारे में बता दिया है, प्यादों के बारे में बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं ऊँट के बारे में। दोस्तों जो ऊँट है ना, वो आपका ऊँट, जैसे इस ऊँट को लेकर आते हैं हम यहाँ पर। अब दोस्तों जो ऊँट है ना, ऊँट अपने क्रॉस में चलता है। देखो ऊँट अपने सीधा और खड़ा नहीं चल सकता, ऊँट सिर्फ तिरछा ही चलता है क्रॉस में। देखो आप जो बिंदु देख रहे हैं वो उनको देखो, ऊँट उनके जैसे इधर चल गया। और बताते हैं हम, जैसे ऊँट को जैसे उसको खाना होगा तो ऊँट इससे भी खा सकता है। ऊँट हमेशा क्रॉस में ही चलता है, जैसे हम इसको खा सकता है। ऊँट की दोस्तों आप ध्यान रखना, ऊँट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऊँट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ऊँट की ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट ऊँट है। जैसे हम इसको लेकर आ गए तो ऊँट के पास बहुत मौके हैं, ऊँट खा सकता है किसी को भी। खास तो वैसे सब खा सकते हैं, लेकिन ऊँट का मैंने बता दिया, आप रूल ध्यान रखना। ऊँट है ना दोस्तों, वो ऊँट जो क्रॉस में ही चलता है हमेशा, आप ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, क्रॉस में ही चलता है ऊँट, हमेशा क्रॉस में ही चलता है दोस्तों। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों हाथी के बारे में। तो जो हाथी है ना दोस्तों, वो हमेशा प्लस की तरह ही चलता है, प्लस में। हाथी सिर्फ प्लस में ही चलता है दोस्तों, और किसी में भी नहीं चलता। जैसे हम हाथी को बाहर लेकर आते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे हम हाथी को बाहर लेकर आते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो मिस मत करना। अब जब हाथी को हम यहाँ पर लेकर आ गए, अब हाथी को चलाते हैं, तो दोस्तों अब ध्यान रखना, हाथी हमेशा प्लस में चलता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, हाथी हमेशा प्लस में ही चलता है दोस्तों। ध्यान से रखना वीडियो,
ध्यान से देखो, हाथी हमेशा प्लस में ही चलता है दोस्तों। जैसे हम हाथी को इधर लागे, और रानी का आपको पता किसी भी दिशा में चल, रानी को जैसे ये खा गई रानी। हाथी हमेशा प्लस की तरफ चलता है, और अगर इसके पास आ जाए तो राजा एक स्टेप इसे खा सकता है। और दोस्तों हाथी को मैंने बता दिया। अब इम्पोर्टेंट है घोड़ा। तो घोड़े के लिए दोस्तों हम फिर से 1 मिनट गेम फिर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने हाथी का बता दिया, हाथी हमेशा प्लस में चलता है, प्लस में किधर भी जाकर खा सकता है वो। अब हम बात करने वाले हैं घोड़े की। तो दोस्तों जो घोड़ा है ना, हाथी का बता दिया मैंने, ऊँट की बता दिया मैंने, रानी और राजा का बता दिया मैंने, प्यादों के बारे में बता दिया दोस्तों, ऑल डिटेल मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों हम बात करने वाले घोड़े का। घोड़ा एकमात्र प्यादा है, सॉरी दोस्तों, घोड़ा एकमात्र खिलाड़ी है इसमें जो किसी भी काठी को कूद सकता है। जैसे इसको कूद सकता है वो। घोड़ा हमेशा एल शेप में चलता है। जैसे वो सीधा जाकर 1 कदम 3 कदम 2 कदम सीधा चलेगा और फिर उसे मुड़ना ही पड़ेगा। वो सीधा नहीं चल सकता, एल आकार में चलता है हमेशा। शुरुआत से लेकर जहाँ पे एल ख़त्म होता है वहाँ पे चलता है। जैसे दोस्तों इसको लेकर आ गए, इस ब्लैक वाले घोड़े को इधर ला गए, इस घोड़े को इधर ला गए, तो अब ये इस घोड़े को खा सकता है। दोस्तों देखो एल बन रहा है, ये चारों दिशाओं में चल रहा है, जिधर भी चल रहा है वैसे एल ही बन रहा है दोस्तों। जैसे इधर से एल बन रहा है, इधर से एल बन रहा है, एल की आकृति में ही चल सकता है घोड़ा। तो जैसे ये इसको खा गया, प्यादे को हम आगे लाते हैं, फिर हम घोड़े को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले घोड़े को देखो, हमेशा वो 2 कदम चारों दिशाओं में देखो दोस्तों। चाहे उसके घर की तरफ देखो, जैसे इधर 2 कदम आया, फिर उधर हरे के पास चला गया, फिर इधर 2 कदम आया, 1 कदम आगे मुड़ गया, 2 कदम आगे चलता है, फिर मुड़ जाता है। वो किधर भी मुड़ सकता है जहाँ पर उसको मुड़ने की जगह मिलती है। दोस्तों नियम अच्छी प्रकार से आपने देख लिया होगा। अब हम आपको एक गेम दिखाकर, हम गेम लगाकर हम खेलते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार ये गेम खेला जाता है। उसके लिए दोस्तों अच्छे से दिखाने के लिए हम किसी दूसरे बोर्ड का भी आवश्यक हम कर लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ मैं वैसे नया बोर्ड, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, जो इसके प्यादे हैं उसका कलर में कलर तो कोई भी हो सकता है, प्यादे वही हैं दोस्तों। देखो आपको प्यादे दिख रहे होंगे, 8 प्यादे आगे हैं, उनके जो कॉर्नर में है वो घोड़े हैं, वो हाथी हैं। उनके पास जो घोड़े हैं उनके पास ऊँट है, और ये रानी का मुकुट है, और प्लस में राजा। दोस्तों अब हम चाल चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, 2 कदम चल सकते हैं तो इधर चल गए। अब उधर से चलेगा तो उधर से उसने चल दिया। फिर हम इसको लेकर अब हम आगे बढ़ सकते हैं, आराम से बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम ज़्यादा स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने गेम को समझेंगे। तो फिर हम इसको चलिए, इसको यहाँ पर लेके आ गए, फिर उसकी चलने की बारी है। उसने ऊँट को निकाला है दोस्तों, ध्यान रखना। अब उसने ऊँट को निकाला है तो हम फिर से इसको इधर लेके आ गए, क्योंकि वो अब फिर वो आगे आया। अब हम दोस्तों फिर से इधर आ गए, उसने स्टेप चला, उसने घोड़ा निकाला दोस्तों। अब वो एल शेप में मुझे आराम से खा सकता है, लेकिन वो शायद ही मुझे खाएगा, क्योंकि मेरे पास जो ये काठी है ना वो क्रॉस में खा सकती है आराम से। तो हम इसको चलते हैं, इसको चल दिया, उसको पास खाने का मौका है दोस्तों, लेकिन उसने नहीं खाया क्योंकि उसको अपनी काठी नहीं गंवानी है। फिर हम ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। उसने घोड़े को अंदर डाल लिया दोस्तों। तो अब हम फिर से आगे करके इसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, पीछे वाली काटियों का बहुत इम्पोर्टेंट, सभी की सभी इम्पोर्टेंट काटियाँ हैं, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों थोड़ा सा। दोस्तों अब हम इसको चलते हैं यहाँ पे। उसने जिस दोस्तों ध्यान रखना, उसने वहाँ से काटी निकाली है, यहाँ पर लेकर आया है। अब हम इस काठी से ना दोस्तों क्रॉस में एक स्टेप खा सकते हैं इसको आराम से। तो हम इसको खा गए। फिर उसकी बारी आई चलने की। फिर उसने हाथी को ये मूव करा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, इसलिए हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं ताकि वो हाथी निकालता है तो हम आराम से। उसने फिर घोड़ा निकाला दोस्तों, ध्यान रखना, हम भी अपना घोड़ा निकालते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान से निकालना चाहिए, क्योंकि
इसके खाने के चांस एक एक स्टेप को देखना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना हाथी निकाल दिए। फिर उसने स्टेप चला घोड़े का। दोस्तों वो घोड़े से आराम से खा सकता हमको, लेकिन वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका घोड़ा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आके लेके आते हैं यहाँ पर, हम अपना हाथी इधर चलते हैं। फिर उसकी बारी आ गई चलने की। फिर उसने हाथी को मुँह कराया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हम आगे की तरफ कदम बढ़ा लिए। अब वो दोस्तों हाथी को इसके पास लेकर आया। वो मुझे खाने के पूरे चांस लग रहे हैं। हम क्रॉस में खा सकते हैं दोस्तों, इससे हमारी भी एक काटी जाएगी, लेकिन हम खा सकते हैं। हमने जैसे इसको क्रॉस में खाया, आपको पता होगा ये हमको यहाँ पर खा सकता था, लेकिन ये कंप्यूटर से चल रहा है तो इसलिए मैंने मीडियम लेवल का चलाया है आपको समझाने के लिए, वरना ये मुझे आराम से खा सकता था। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया और मैं रानी में तब्दील हो गया। अब जैसे रानी में तब्दील हो, उसने ऊँट निकाला और उसने मेरे को खा लिया। तो हम इस रानी को, अब मैं किसी को भी खा सकता हूँ दोस्तों। मैं रानी को अभी नहीं खा रहा, मैं पहले हाथी को खाऊंगा। अब रानी मैंने बताया आपको किसी भी साइड में चल सकती है। अब फिर मैंने इसके पास आकर नहीं खाऊंगा क्योंकि रानी उसको खा सकती है हमको, इसलिए हम रानी को इतना रिस्क नहीं लेते। अब हम रानी को कहीं पे ले सकते हैं, हम रानी को इधर लाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको आराम से खा सकते हैं, हमारे जो पास में है उसी को हम खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो घोड़ा है उसका एल शेप बन रहा है और आराम से हमको वो खा सकता है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि हम इसको तो नहीं खाएंगे। इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। ये हम काटी जैसे ही पास लाए दोस्तों, हम इसको आराम से खा सकते हैं, तो हमने इसको खा लिया। अब फिर वो आगे काटी लेके आया, तो हम फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो हम हाथी को पीछे कर लेते हैं, एक काम करते हैं, हाथी को पीछे कर लिया हमने। हमारे पास दो दो रानी हो गई है। गेम जीतना हमारे पास बहुत ही आसान हो गया है दोस्तों। हम इसको यहाँ रानी को इधर लेके आ जाते हैं ताकि हम घोड़ा ना खा पाए। अब दोस्तों जो हमारा ये है, प्यादा क्रॉस में चल सकता है। अब हम दोनों में से किसी को भी खा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि घोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस गेम का, तो हम घोड़े को ख़त्म करते हैं पहले। अब दोस्तों हमने अपनी रानी पे ध्यान नहीं दिया, ऊँट आकर हमारी रानी को खा गया। एक एक नज़रों का खेल है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अवश्य आप सीख जाओगे। अब हम इसको आराम से खा सकते हैं, ऊँट को। तो दोस्तों हमारी रानी बलिदान हो गई। अब फिर हम दोस्तों इसको क्रॉस में खा सकते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको आराम से। हाँ दोस्तों हमने खा लिया। अब दोस्तों ऊँट जैसे आपको पता होगा क्रॉस में चलता है, ये हमको खा सकता है, इसलिए हम आपको ये हम लेके आ गए घोड़े को। अब उसने रानी को बाहर निकाला दोस्तों, तो हम रानी को बाहर निकाला है। तो दोस्तों कुछ अच्छे से करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम रानी को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। वो अब राजा को उसने थोड़ा मुंह कराया। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसको नहीं खाते हैं हम काम करते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो फिर हम इसने आगे बढ़ा लिया हमने। अब दोस्तों हमारे पास मुश्किल आ गई है, ये रानी हमको खा सकती है दोस्तों, ध्यान रख लेना दोस्तों, रानी खा सकती है हमको आराम से। तो हम इसको बचने के लिए अब दो मुंह चल सकता है, इधर तो जाएगा वरना रानी खा जाएगी उसको, इसलिए हमने रानी को इधर मुँह करा दिया राजा को। राजा मर गया तो दोस्तों हम गेम हार गए ऐसे समझो। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हम ये दोस्तों प्लस में चलता है, ये इसको नहीं खा पाएगा रानी को। ये घोड़ा भी एल शेप में चलता है दोस्तों, इसलिए ये भी नहीं खा पाएगा। तो हम काम करते हैं, हम इस रानी को यहाँ पर लेके आ जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, उसने रानी को पीछे कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रानी को आगे लेकर आते हैं। अब दोस्तों हम अपना इस प्यादे से ऊँट को हम आराम से खा सकते हैं, इसलिए हमने ऊँट को खा लिया है दोस्तों। नज़रों का खेल है दोस्तों, एक एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ती है दोस्तों। अब हम इस हाथी से
हम हाथी को आगे बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, हम हाथी को यहाँ पर लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे करते हैं। तो हम चलाते हैं अपने जो रानी है उसको उधर तो नहीं चलाएंगे। बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ता है कि हम इसको भी खा सकते हैं लेकिन रानी हमको खा जाएगी। हम एक काम करते हैं, घोड़े को इधर लाते हैं और एल शेप में देखो हम रानी को आराम से खा सकते हैं, इसलिए उसने रानी को हटा दिया है दोस्तों। अब हम हाथी को आराम से खा सकते हैं हाथी से। अब फिर वो घोड़ा पीछे को लेकर आया है। अब हम एक काम करते हैं, इसको पीछे ले लेते हैं। ठीक है, अब वो बिल्कुल हमारे पास आ गया दोस्तों। हम क्या करते हैं, इसको इसके पास ले लेते हैं। फिर हम इसको इधर ले लेते हैं। हम आगे लेके आए हैं, ये फिर से हमारे पास आ गया है। हम इसको इसके पास लेते हैं। हमको अपने राजा को तो बचाना ही होगा। राजा गया दोस्तों तो समझो गेम गया, इसलिए हमें राजा को बचा बचा कर खेलना होगा। अब जैसे ही रानी ने हमारी रानी को है, अब राजा एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, इसलिए वो इस रानी को आराम से खा सकता है। और दोस्तों उसने खा लिया है। अब दोस्तों हम अपने हाथी को आगे बढ़ाते हैं। तो हाथी को बढ़ाने के लिए हम इधर एक स्टेप आगे लेते हैं। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट दोस्तों ध्यान रख लेना, अब हम कर रहे हैं अपनी प्यादे को यहाँ पे। अब यहाँ पे आते ही हमारा प्यादा रानी में बदल गया है, तो अब आराम से खा सकता है इसको। लेकिन अभी हम नहीं खाएंगे क्योंकि ये जैसे ही ऊँट, ये हम घोड़े को खाएंगे, ये हाथी यहाँ पर आकर इसको आराम से मार देगा। तो दोस्तों हम इस काम करते हैं, इसको पीछे ले लेते हैं। तो पीछे आ गया। अब फिर वो हम इधर ले लेते हैं, इसको खा सकते हैं। घोड़ा हमारे पास नहीं आ सकता क्योंकि एल टाइप नहीं बन रहा है। अब हम इस घोड़े को आराम से खा सकते हैं, कोई हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन देखो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको पीछे लाते हैं। हम अपनी रानी नहीं मराएंगे ताकि हम अच्छे से खेल पाए गेम को। हम इधर लाए हैं। अब दोस्तों इधर हम रानी को लेकर आते हैं। ये जैसे ही पास है हम इसको खा लेते हैं। अब दोस्तों अब हम यहाँ पर लाते हैं। अब दोस्तों इसकी मुश्किल आ गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है ये। तो हम इसको आगे लेते हैं। हाथी को मुंह करा रहा है दोस्तों, फिर आगे लेते हैं। इस घोड़े को बाहर निकालते हैं। बहुत पास आ गया हाथी दोस्तों। अब हम अपने हाथी से इसको आराम से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये मैच जीत चुके हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखो, एक बात मेरे को बताओ, अगर ये राजा जो अगले वाला है वो अगर किधर भी जाएगा तो बचेगा कैसे, ये बता दो मेरे को। उसके पास बचने की कोई भी चांस नहीं है। अगर वो खुद ही घर की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है तो रानी उसको प्लस में आराम से खा सकती है। अगर हमारे घर की तरफ बढ़ता है वो, तो रानी उसको क्रॉस में आराम से खा सकती है। अगर वो लेफ्ट साइड में बढ़ता है तो देखो हमारा प्यादा उसको क्रॉस में खा सकता है, या फिर रानी उसको क्रॉस में खा सकती है। अगर वो राइट साइड में बढ़ता है तो देखिए दोस्तों, प्यादा उसके पास आराम से खा सकता है दोस्तों। इसलिए अब उसके पास कोई भी मौका नहीं है और हम आराम से ये मैच जीत लेंगे। दोस्तों ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आपको और डिटेल में अच्छे से आपको जानना है तो कमेंट में अवश्य लिख दें कि डिटेल वीडियो। वैसे तो मैंने आपको नियम बता दिए हैं। अब जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, बार बार मेरी वीडियो देखो और एक एक चीज़ जो मैंने बताई है उसका ध्यान रख कर देखो, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। तो दोस्तों जैसे हम तो जीत चुके हैं, चेकमेट शब्द आ गया है तो इसका मतलब हम जीत चुके हैं। अब होम को दबाते ही हम जैसे विन कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों। ये देखो जीत गए।